हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे ये तेज़ धूप में, गर्मी में हम हमारा और बच्चे का ध्यान कैसे रखें ताकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए। गर्मियों में ज़्यादातर 3 दिक्कत आएगी प्रेग्नेंट लेडी को, जो दोनों के लिए नुकसान करती है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। देखो, तेज़ धूप रहेगी तो आपका वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आप जैसे धूप में जाएंगे पसीना ज़्यादा आएगा और पसीने के साथ साथ आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। तो यदि इसमें आप वहाँ पे हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम आ सकते हैं। पहला सिम्टम तो आपकी खुद की बॉडी की मैं बात करूँ, आपको बुखार जैसी फीलिंग आएगी, आपको थकान लगेगा, हेडेक रहेगा, आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाएंगे तो नोजिएटिव फीलिंग आएगी और आपका वहाँ पे इंडाइजेशन रहेगा। तो ये सब सिम्टम आएंगे यदि आपको धूप में जाके आप कहीं बाहर आए गए हैं, फिर आके आपने वहाँ पे ध्यान नहीं रखा तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। फिर ऐसा बोलेंगे कि मुझे ये तो प्रेगनेंसी सिम्टम है, लेकिन ये दिक्कत कर देता है। दूसरा, यदि आप कहीं बाहर गए हैं, कुछ भी बाहर का खा लिया तो आपको गैस्ट्रिक इन्फेक्शन बहुत जल्दी से लग जाएगा, डायरिया वोमिटिंग जल्दी से हो जाएगा, तो बाहर का खाने का आप अवॉइड करेंगे। और तीसरा, मैंने जैसे ही बताया, आप बाहर जाते हैं, यदि आप पानी अच्छे से नहीं पिएंगे या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपका जो हुआ है उसको ठीक नहीं करेंगे तो यूरिन में दिक्कत आएगी, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएंगे, वजाइनल इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएंगे। तो हमारे एक पेशेंट ऐसा था जो आगे उनको ये दिक्कत आई थी, फिर हमारे पास इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए थे, दूसरी प्रेगनेंसी उनको प्लान करनी थी। उसको ये दिक्कत आई थी कि वो इस तरह से मैरिज में गए थे, वहाँ पे उन्होंने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर लिया, उनको इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन को उन्होंने ऐसे ही हल्के में लिया कि वो अभी सफाई कर रही हूँ, मैं गर्म पानी से साफ कर रही हूँ तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उनका 5वां-6ठा महीना था, फिर उसमें अचानक से ब्लीडिंग शुरू होके वहाँ पर जब गए हॉस्पिटल तो पता चला कि उनके बच्चेदानी का मुख ही खुल गया है और वो दवाई के बाद, ड्रिप के बाद भी ठीक नहीं हुआ, फिर वहाँ पे उस महीने पे उनको दिक्कत आई। तो ये इन्फेक्शन को हल्के में नहीं लेना, ये 2 महीने में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रेट होंगे और इन्फेक्शन रहेगा तो वो वजाइनल डायलेटेशन करके प्रेगनेंसी में दिक्कत करेगा। तो इन्फेक्शन के सिम्टम रहते हैं आपके डिस्चार्ज में बदबू आना, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज होना, दही जैसा डिस्चार्ज होना, साथ में खुजली, इरिटेशन, जलन होना, दाने निकल आना, यूरिन में जलन होना, बुखार आना, ये सब सिम्टम रहते इन्फेक्शन के। तो ये सब सिम्टम आए या फिर थोड़ा भी देखे, तुरंत ही अपने गायनिक को कंसल्ट करें, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर ये गर्मी में, धूप में बच्चे को क्या दिक्कत आएगी यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे के आसपास का तरल पानी कम हो सकता है और उसके चलते, जैसे मैंने आगे बताया था, मेरे खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था कि इसी महीने में मेरे खुद का बेबी शावर आ रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया था, काम में लगी हुई थी, क्लिनिक, ये सब बीच में वहाँ पे इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया, बेबी मूवमेंट भी कम हुई थी मेरी, लेकिन मैं खुद वहाँ पे लापरवाह हो गई थी। फिर जब जाके अल्ट्रासाउंड में देखा तो इतना तरल पानी कम था कि मुझे 1-1.5 महीना लगा। सीजर तक के 2 डेट हमने फिक्स कर दिए थे, आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, फिर 1 वीक वेट किया, फिर वहाँ पे सीजर करेंगे। तो यहाँ तक दिक्कत आ गई थी, बच्चे IUGR में चला गया था मेरा बच्चा, है ना। तो आप वहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे का ग्रोथ भी कम हो सकता है, पानी कम हो सकता है। तो आपको वो लिक्विड तो मेंटेन करना ही है, तो पानी आप अच्छे से पिएंगे, लेकिन अकेला पानी आपको वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं देगा। साथ में आप ग्लूकोन डी डाल सकते हैं या सोप मिश्री डाल सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहता है ORS सचेट वगैरह, वो दिन में 1 बार डाल के पी सकते हैं। नारियल पानी बहुत ही अच्छा रहता है इस टाइम पे, डेली का 1 नारियल पानी पीजिए आप। जैसे ही धूप से बाहर से आते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा धूप हो तो 1 बाल्टी में पानी लो, थोड़ा नमक डालो, उसमें पाँव भिगो के बैठ सकते हैं। और जो फ्रूट्स रहते हैं अभी हमारे, जैसे मेलन्स हो गए, मस्क मेलन है या फिर तरबूज हो गया, वो ले सकते हैं। चीकू अच्छा आते हैं तो चीकू जूस पी सकते हैं, मैंगो शेक पी सकते हैं। तो लिक्विड अच्छा रखो और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉनवेज ना खाइए आप, क्योंकि नॉनवेज में बहुत ज़्यादा गरम मसाले पड़ते हैं, नॉनवेज नहीं खाना है।
नॉर्मल रूटीन जो भी फूड होता है घर का वो भी अभी बनाया अभी खा लो, दोपहर में बना के रात में खाओ, ऐसा ना करो। और बाहरी फूड को ज़्यादा अवॉइड करो, घर पे बना के सब भी खा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा गर्मियों में हम ध्यान रखेंगे तो ना हमें दिक्कत आएगी ना हमारे बच्चे को दिक्कत आएगी, और अच्छे से प्रेगनेंसी के 9 महीने निकल के हेल्थी बच्चा आ जाएगा। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे भी Q&A सेशंस होते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और गर्भगुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय।